दोस्तों, कभी कभी जीवन में बस एक छोटी सी सीख, एक छोटा सा विचार और एक साधारण सा पल हमारी पूरी दिशा बदल देता है। हम सोचते हैं कि बदलाव बहुत बड़ा होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत समय लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। जैसे दीपक जिसकी लौ छोटी है, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, उसे मिटाने की क्षमता उसी छोटी लौ में होती है। और यही एहसास प्रेमानंद जी महाराज बार बार दिलाते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं होता, पहले भीतर जलता है। भीतर रोशनी हो जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप उजली लगने लगती है। आज की इस यात्रा में हम उन 10 अनमोल सीखों की ओर चलेंगे जो प्रेमानंद जी महाराज ने हमें दी, जो जीवन को सरल भी बनाती हैं और अर्थपूर्ण भी, जो मन को शांत करती हैं और हृदय को मजबूत। जब महाराज जी सादगी की बात करते हैं तो वह केवल कपड़ों की सादगी या जीवन शैली की सादगी नहीं होती, बल्कि मन की सादगी होती है। मन की सादगी मतलब एक साफ, स्वच्छ, हल्का मन, जैसे एक बच्चा जो बिना बोझ के हंसता है, हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है। सादगी का मन हमें हल्का कर देता है, हमें छोटा नहीं बल्कि विशाल बना देता है। और मन को जटिलताओं से मुक्त करने की यही आदत हर इंसान के जीवन में सबसे मजबूत बदलाव ला सकती है। क्योंकि जब मन हल्का होता है तब समझ गहरी होती है, धैर्य बढ़ता है और निर्णय शांतपन से लिए जाते हैं। फिर वह भक्ति की बात करते हैं, लेकिन यह भक्ति केवल मंदिर की भक्ति नहीं बल्कि जीवन की भक्ति है। एक किसान की तरह जो हर सुबह अपने खेत को श्रद्धा से देखता है, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को प्रेम से निहारती है, एक शिक्षक की तरह जो हर विद्यार्थी में भविष्य देखता है। भक्ति वह है जहां आप पूरा दिल लगाते हैं, चाहे काम कोई भी हो। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम किसी काम को प्रेम से नहीं कर सकते तो वह काम तुम्हारे जीवन में बोझ बन जाएगा। इसलिए भक्ति को आदत बनाओ, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। उनकी तीसरी सीख है मन पर विजय। हम सोचते हैं कि दुनिया कठिन है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि कठिनाई बाहर नहीं, भीतर है। मन ही वह मैदान है जहां युद्ध जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। मन को शांत करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, जागरूकता और अभ्यास। जैसे एक बंदर लगातार इधर उधर कूदता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप धैर्य से उसे सिखाएं तो वह भी स्थिर हो जाता है। मन को संभालना भी वैसा ही है। महाराज जी कहते हैं कि दिन के 5 मिनट भी अगर आप खुद से जुड़ सकें, बस शांत बैठ जाएं, सांस को महसूस करें, तो मन धीरे धीरे आपका साथी बन जाता है, शत्रु नहीं। फिर आता है प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसमें अपेक्षा नहीं, स्वार्थ नहीं, मांग नहीं। हमारी दुनिया में प्रेम अक्सर लेन देन बन गया है। अगर तुम ऐसा करो तब मैं खुश, अगर तुम वैसा बोलो तब मैं प्रेम करूं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि प्रेम का असली रूप देने में है, वो भी निस्वार्थ रूप से। एक छोटा सा प्रसंग वह सुनाते हैं। एक बूढ़ी अम्मा हर दिन 2 रोटियां बनाती थीं, एक अपने लिए और एक किसी अजनबी के लिए जो कभी आता था कभी नहीं। किसी ने पूछा, क्यों बनाती हो? वह तो आता ही नहीं। अम्मा मुस्कुराई और बोली, मैं रोटी उसके लिए नहीं, अपने मन के लिए बनाती हूं। यही है प्रेम। यह आदत अगर जीवन में आ जाए तो रिश्तों में जादू आने लगता है और मन की कड़वाहट खुद ब खुद पिघलने लगती है। महाराज जी की एक और सीख है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, आभार और शुक्रिया अदा करना। हम दिन में कितनी बार शिकायत करते हैं, यह क्यों नहीं मिला, वह क्यों नहीं हुआ, जिंदगी मेरे साथ ही मुश्किल क्यों है। लेकिन कृतज्ञता की आदत हमें कमजोर नहीं बल्कि बेहद ताकतवर बनाती है। जब आप सुबह आंख खोलकर बस इतना सोचते हैं कि आज का दिन मेरे लिए एक उपहार है, आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, मन शांत हो जाता है, आप हर छोटी चीज की कीमत समझने लगते हैं। विज्ञान भी कहता है कि कृतज्ञता मस्तिष्क में ऐसे रसायन पैदा करती है जिनसे तनाव कम होता है, प्रसन्नता बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। उनकी अगली सीख है धैर्य। यह एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे उगता है लेकिन सबसे मजबूत वृक्ष बनता है। आज की पीढ़ी जल्दी में है, तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत सुख।
लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे जल्दी चली भी जाती हैं। समय, मेहनत और निरंतरता, ये 3 चीजें मिलकर किसी भी सपने को सच करती हैं। जैसे नदी जो चट्टानों से नहीं डरती, धीरे धीरे उन्हें काटती है, रास्ता बनाती है और सागर तक पहुंचती है। जब धैर्य आपका साथी हो तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। फिर आती है सेवा, निस्वार्थ सेवा, किसी की मदद करना, बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के, बिना बदले की इच्छा के। महाराज जी कहते हैं कि सेवा करने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि जो हाथ देते हैं वे खाली नहीं रहते। छोटा सा काम भी, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, किसी गरीब बच्चे को पुस्तक देना, किसी दुखी को 2 सांत्वना के शब्द कहना, यह सब मन को पवित्र करता है। सेवा की आदत रखने वाले लोग कभी अंदर से टूटते नहीं, क्योंकि सेवा उन्हें भीतर से जोड़ती है, मजबूत बनाती है। एक और उनकी गहरी सीख है संयम। जीवन सिर्फ यह नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि हम क्या नहीं करते। कब रुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया नहीं देनी, यह समझ ही संयम है। महाराज जी कहते हैं कि जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है उसे दुनिया की किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती। संयम मन को स्थिर बनाता है और स्थिर मन सही दिशा चुनता है। फिर महाराज क्षमा की बात करते हैं, सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाली आदत। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने विश्वास तोड़ा, हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें। क्षमा का अर्थ है खुद को उस दर्द से मुक्त कर देना। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा आत्मा का स्नान है। जो भी मैले भाव हैं वे धुल जाते हैं और अंत में उनकी सबसे सुंदर सीख वर्तमान में जीना। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस यह क्षण, यही पल, यही सांस। जीवन का असली आनंद यही है। जैसे एक बच्चा मिट्टी में खेलते हुए किसी चिंता में नहीं होता, वह सिर्फ उस पल में होता है। यही वर्तमान में जीने का रहस्य है। जब हम हर पल को पूर्णता से जीते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। और अब उस अंतिम संदेश के साथ जो महाराज जी हमें देना चाहते हैं कि परिवर्तन आज से शुरू होता है, अभी से, इस एक सांस से, इस एक निर्णय से। बस एक छोटी सी आदत जीवन भर की दिशा बदल सकती है। अगर आपका मन थोड़ी सी भी रोशनी महसूस कर रहा है तो समझिए परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब बस चलना है, बढ़ना है और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना है। दोस्तों, अगर यह सफर आपके दिल को छू गया हो तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम दिल और समझ की इस यात्रा को साथ साथ आगे बढ़ा सकें। दिल से धन्यवाद।